अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा तालिबात, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके हमें शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की महा टीईटी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटीईटी, उसके ताल्लुक से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि वो उसके ताल्लुक से भी मालूमात दे। हालांकि हम 2 साल पहले से इसके ताल्लुक से अपडेट हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, फिर भी मैंने सोचा कि जो नए कैंडिडेट है, जो सीटेट एग्ज़ाम हो सकता है पहली बार दे रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सीटेट के मुतालिक मालूमाती वीडियो या महा टीईटी के ताल्लुक से मालूमाती वीडियो बनाया जाए। महा टीईटी और सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, किस तरीके से पेपर की नौइयत होती है, कौन कौन से सवालात आते हैं, सीटेट टीईटी पास करने से क्या होगा, इन तमाम चीज़ों की मालूमात आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम आपको लिए चलते हैं सीटेट की वेबसाइट की, सीटेट की इंफॉर्मेशन के ताल्लुक से। तो सबसे पहले तो टीईटी और सीटेट देखिए। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि महा टीईटी, यूपी टेट, हरियाणा टेट वगैरह वगैरह। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑर्गेनाइज करती है उसे कहते हैं सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट की जो टीईटी एग्जाम है उसे पास करके आप उस स्टेट की किसी भी स्कूल में जॉब करने के लिए पात्र हो जाते हैं। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटेट एग्जाम को अगर आपने पास किया है तो आप हिंदुस्तान की किसी भी स्कूल में जॉब के लिए पात्र हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जीआर था 23 अगस्त 2013 का, जहां पर उन्होंने पहली से लेकर 8वीं तक के जो स्कूलें हैं या जो क्लासेस है कौन से भी मीडियम की, उन पर टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को 100% उसको अप्लीकेबल कर दिया था। ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने बताया कि पहली से 8वीं की स्कूलों पर, जहाँ पर पहली से 5वीं पर पेपर 1 और 6 से 8 पर पेपर 2, इस तरीके से 2 कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर इसकी बताई पहली से 8वीं के ताल्लुक से, कि पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं, इन 2 कैटेगरी के अंदर आपने पेपर 1 और पेपर 2 पास करना है। और साथ साथ में 24 नवंबर 2017 में भी उसका स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि 30/6/2016 के बाद में आपको जो जो भी एग्ज़ाम होगा तो वह आपने 3 एग्ज़ाम में, जो नौकरी पर लग गए थे उनको 3 एग्ज़ाम में कहा कि आपने वो पास करना ज़रूरी है, टीईटी। फिर उसके बाद में औरंगाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया कि भाई टीईटी पास नहीं किए हुए कैंडिडेट को नौकरी से निकाल दिया जाए। ठीक है, जो पास ना हो सके। इन आखिरी जो एग्ज़ाम उनको दिया गया है मार्च 2019 का, 31 मार्च 2019 तक के उनको लास्ट चांस दिया गया। अब देखिए टीईटी और सीटेट में कितने पेपर होते हैं। तो सबसे पहले तो पेपर 1 जो होता है, जिसे अपन पास करके प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हैं, जिसे पीआरटी कहते हैं या प्राथमिक शिक्षक कहते हैं, जो कि क्लास 1 से लेके 5 को पढ़ाता है। ठीक है, पहली से लेके 5वीं तक की जो पढ़ाता है। उसके बाद में मिडिल स्कूल टीचर या उच्च प्राथमिक शिक्षक जिसे कहते हैं, जो कि 6 से 8 के लिए पढ़ाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में 6 से 10 के लिए भी वो टीचर पात्र होता है। अब पेपर देने के लिए आपने क्या क्या आपकी दरकार अहलियत होनी चाहिए, यानी आपने 12वीं 50% मार्क में पास करना है। और जो डीएड कैंडिडेट पास है या अपीयर है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, वो एग्ज़ाम दे सकता है पेपर 1। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो आपने ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, साथ साथ में आपका बीएड चल रहा हो या हो चुका हो, वो आपको कंपलसरी है। अगर आप डीएड भी है तो भी वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएड है तो। अब प्राइमरी स्कूल टीचर यानी पीआरटी के अंदर पेपर 1 जो आता है
तो वो HSC D.Ed जो कैंडिडेट है वो दे सकते हैं, चाहे वो D.Ed बोलो, DLED बोलो या DTED बोलो। फिर पेपर 2 जो है वो आपको डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ में आपने B.Ed होना चाहिए या D.Ed भी होना चाहिए, तो वो भी आपके लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकते हैं जो D.Ed या B.Ed फाइनल ईयर एग्जाम में है। अब पेपर फॉर्मेट क्या है, 150 सवाल 150 नंबरात, 150 सवाल है और 150 नंबरात है। टाइम है 2.5 घंटे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। 90 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए, और 82 मार्क चाहिए जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, उनको 82 नंबर चाहिए, साथ साथ में हैंडीकैप। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप 90 नंबर के नीचे में एग्ज़ाम देकर मार्क लेकर पास होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी की जगहों के लिए ही पात्र होते हैं। जनरल की जो जगह होती है उसके लिए आप पात्र नहीं रहेंगे अगर आप 90 से नीचे नंबरात पर सीटेट या TET एग्जाम आपने पास किया है तो। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पेपर 1 के अंदर CDP 30 मार्क आता है, EVS 30 मार्क आता है, मैथ 30 मार्क, लैंग्वेज 1 आप चाहे तो कौन सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, और लैंग्वेज 2 ये आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आती है। ठीक है, ये हो गया है बात पेपर 2 की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर ये मालूमात को अपने पास रख सकते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें पेपर 2 की तो CDP 30 मार्क, मैथ साइंस और सोशल साइंस 60 मार्क। अब इसका मतलब क्या है, जो कैंडिडेट ने BSc किया है तो वो मैथ साइंस वहां पर सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो कैंडिडेट ने BA किया है तो वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट चूज करेंगे। अगर आपने मैथ साइंस का टीचर बनना है और अगर आपने BA किया हुआ है, BSc नहीं है आप, तो फिर आप उसके लिए अपात्र हैं। इसलिए आपने BSc वाले मैथ साइंस सिलेक्ट करे, BA वाले सोशल साइंस सिलेक्ट करे, तो 60 मार्क। उसी तरीके से दोनों लैंग्वेज जिस तरह पहले थी तो 30-30 मार्क, इस तरह से 150 मार्क का ये पेपर होता है। अब उर्दू में मालूमात आपके सामने है किस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या TET और CTET पास होने के बाद नौकरी पक्की होती है, तो बड़ा ही सिंपल जवाब है उसका, नहीं। ये सिर्फ पात्रता परीक्षाएं हैं, यानी जिस तरह से पहले आपको टीचर बनने के लिए D.Ed पास होना जरूरी था, उसी तरीके से आपने पेपर TET पेपर 1 और पेपर 2 पास होना जरूरी है। इन एग्जाम को क्रैक कर कर आप 1ली से 8वीं तक के टीचर बन सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर जो जगह आती है, 95% जो जगह आती है वो 1ली से 8वीं तक की जगह ही आती है। अब फिर कौन सा एग्जाम देने से जॉब लगती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का टेट एग्जाम है जिसे महाटेट कहते हैं, सुपर टेट होता है यूपी में, इस तरह से एग्जाम होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं KVS, NVS, EMRS, इस ताल्लुक से भी एग्जाम होते हैं। फिर प्राइवेट स्कूल की जॉब कैसी मिलती थी कि प्राइवेट स्कूल 2 टाइप की होती है, एक होती है माइनॉरिटी, दूसरी होती है नॉन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी स्कूल को यह हक है कि वो इंटरव्यू लेकर किसी भी कैंडिडेट को अपनी स्कूल में लगा सकते हैं। नॉन माइनॉरिटी जिस तरह से एक ऐड डालेंगे वो और पेपर में ऐड आएंगे, फिर ऐड पे आपने जाना है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पर जॉब लग सकती है। नॉन माइनॉरिटी स्कूल के अंदर पवित्र पोर्टल के थ्रू कैंडिडेट जो रिकमेंड होंगे उनको ही इंटरव्यू लेकर वो कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी इंटरव्यू मेथड है और कुछ संस्थाएं हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करती हैं। सरकारी स्कूलों में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है मेरिट के बेस पर। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो हमने आपको मालूमात शेयर की थी वो आपके समझ में आई है, और सीटेट और TET एग्ज़ाम के ताल्लुक से मालूमात मैंने सिंपल भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट आपको देने की कोशिश की। अगर आपको और भी कुछ सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और सीटेट के लेक्चर्स के लिए भी हमसे डिमांड हो रही थी कि वह सीटेट की पढ़ाई भी आप करवाइए, तो हमने शुरुआत की है। मसरूफियत है थोड़ी तो उसके रिगार्डिंग रह जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज वीडियोस सीटेट के लिए आपको मैं बता सकूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो
तो आपको वो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये वीडियो आया है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफ़िज़।